क्लास में हम हमारा जो पोइट्री पार्ट है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो हमारे रेनबो टेक्स्ट बुक है उस रेनबो टेक्स्ट बुक में हमारे पास में जो पॉइंट्स हैं या हमारे पास जो पोइट्री पार्ट है उस पोइट्री पार्ट में से आज हमारा जो फर्स्ट पोइम है हम उसका स्टडी करेंगे। बहुत शानदार पोइम है और ये पोइम सिलेबस के अकॉर्डिंग तो हमें स्टडी करनी है। लाइफ में भी ये पोइम हमारे बहुत काम आने वाली है। अगर हम इसके अकॉर्डिंग चलते हैं लाइफ में तो हमें बहुत जो है बेनिफिट होने वाला है और कई प्रकार की जो पॉजिटिविटी है वो हमारे जीवन में आने वाली है। तो हमें पॉजिटिविटी को लेकर के और इस पोइम को स्टडी करना है और लाइफ में इस पोइम को हमें एज इट इज जो है वो उतारना भी है। सिलेबस के अकॉर्डिंग तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, बाकी लाइफ में उतार करके और इससे आप बहुत ज़्यादा बेनिफिट जो है वो ले सकते हैं। तो आज की हमारी जो पोइम है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो उसमें थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में इसका नॉर्मल जो इंट्रोडक्शन है वो बता देता हूँ। हमारी जो आज की पोइम है उस पोइम का नाम क्या है? द नोबल नेचर, उत्तम स्वभाव। ओके, और इट वॉज कंपोज बाय बेन जॉनसन। ये बेन जॉनसन के द्वारा जो है वो कंपोज की गई है। बहुत अच्छी पोइम है। नोबल नेचर मतलब उत्तम स्वभाव। नोबल नेचर मीन्स क्या होता है? उत्तम स्वभाव। तो इंसान का जब भी या जहां कहीं भी उत्तम स्वभाव वो दर्शाता है या उत्तम स्वभाव के अकॉर्डिंग वो कार्य करता है तो उसको कहीं भी कोई लॉस होने वाला नहीं है। और इंसान इस दुनिया में अगर जी रहा है तो केवल एक नोबल नेचर की वजह से जी रहा है, जिसका नेचर कैसा है? नोबल है, उत्तम है। तो अपने आप को वो हर कहीं क्या है? एडजस्टमेंट बना लेता है, उसका हर कहीं अपने जीवन में जो है समायोजन कर लेता है। और यदि इसका उत्तम स्वभाव नहीं है, नोबल नेचर नहीं है, तो वो अपने जीवन में कहीं भी जो है वो समायोजन नहीं कर सकता, एडजस्टमेंट नहीं कर सकता। ओके, तो लाइफ में एडजस्टमेंट भी बहुत जरूरी है, समायोजन बहुत जरूरी है। विदाउट एडजस्टमेंट है वो हम लाइफ में कहीं ना कहीं मात खा जाते हैं। तो हमें अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फियर हमें समायोजन करना होता है। अपनी लाइफ में एडजस्टमेंट करना बहुत मस्ट होता है। तो ये पोइम आपको यही सिखाएगी कि हम चाहें कितने दिन जिएं, लेकिन जिए तो बहुत अच्छे ढंग से जिए। जाने के बाद भी हमें लोग याद करें कि वास्तव में उस व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, उसकी जो पर्सनैलिटी है, उसका जो नेचर है बहुत शानदार था। ओके, और उसने अपने नेचर से कई लोगों को जो है बेनिफिट दिया है या कई लोगों को उसके नेचर से बेनिफिट हुआ है। तो आज जो है उस व्यक्ति के बारे में लोग आज भी उस व्यक्ति का गुणगान कर रहे हैं, उसके नोबल जो नेचर है उसका गुणगान कर रहे हैं। तो ये इस पोएम में आपको बताया जाएगा और एक कंपैरिजन बताया जाएगा। इसमें कंपैरिजन कैसा कि हम ज़्यादा दिन तक जिए तो उसका क्या बेनिफिट होता है, या किस प्रकार से हम जी रहे हैं, या हमारी लाइफ ज़्यादा दिन तक जी करके भी बेनिफिशियल नहीं है, और एक छोटे से जीवन काल में ओके एक शॉर्ट लाइफ में जी करके भी इंसान का जीवन कितना शानदार, कितना स्प्लेंडेड होता है, इसके बारे में इस पोएम में जो है बताया गया है। तो आइए देखते हैं इस पोएम के बारे में। तो आज की हमारी जो पोएम है उस पोएम का जो टाइटल है वो क्या है? द नोबल नेचर, उत्तम स्वभाव। और इसके जो पॉइंट हैं उन पॉइंट का नाम क्या है? बेन जॉनसन। ओके, तो यहाँ इस पोएम में हमारे पास में देयर आर 3 स्टेंजाज। 3 पोर्शन है इसके, 3 स्टेंजा है। ओके, फर्स्ट जो स्टेंजा है वो 4 लाइंस का है, इसके बाद भी 4 लाइंस का है, और उसके बाद में लास्ट में कपलेट है 2 लाइंस का है। इस प्रकार से हम जो इसको स्टडी करेंगे। तो देखिएगा, इसमें मैं आपको एक बात और बता दूं, इसमें एक ओक ट्री है। ओक मींस बलूत का एक पेड़ होता है। ओके, और उसका जो लाइफ स्पेन होता है, उसका जो जीवन काल होता है वो बहुत लंबा होता है, बहुत लॉन्ग होता है। ओके, और उसका जो जीवन काल है वो बहुत कितना लंबा होता है? देखिएगा 300 ईयर्स, 300 साल वो जिंदा रहता है, लेकिन उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। और एक इसमें लिली नाम का जो फ्लावर है उसका जीवन काल, उसका लाइफ स्पैन ओनली 24 आवर्स होता है, और 24 आवर्स में वो जो है पोषित होकर के, बड़ा होकर के, और अपना एक जो कह सकते हैं अपना इम्प्रेस जो है वो छोड़ जाता है, अपना इफेक्ट जो है लोगों पर, अपना प्रभाव जो है उसको छोड़ के चला जाता है 24 आवर्स में ओनली। और एक 300 साल तक जिंदा रह करके बलूत का जो पेड़ है उसको लोग याद ही नहीं करते हैं, वो किसी काम का ही नहीं है। ठीक है, न कोई छाया में उसके बैठ सकता है, न और किसी काम का है। ठीक है ना, तो ये चीज इसमें बताई गई है। तो इसमें कंपैरिजन है, कंपैरिजन बिटवीन एन ओक ट्री और यू कैन से लिली ऑल्सो। कंपैरिजन बिटवीन ओक ट्री एंड लिली, लिली और ओक ट्री के बीच में कंपैरिजन है। ये बहुत अच्छा पोएम है
और इस अच्छी पोइम को पढ़ने के बाद आपको इसको लाइफ में जो है इसको उतारना भी है। तो देखिएगा इसमें इसका जो फर्स्ट स्टेंजा है वो है इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री। इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री, हमें उस पेड़ की तरह बढ़ना नहीं है। इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री, ग्रोइंग मीन्स बढ़ना या विकसित होना या विकास करना। इन बल्क डथ मैक मैन बेटर बी और स्टैंडिंग लॉन्ग एज एन ओक 300 ईयर टू फॉल ए लॉग एट लास्ट ड्राई बाल्ड एंड सीयर। ओके, तो इसमें क्या बताया गया है, देखिए इसमें कुछ स्पेलिंग्स के जो मीनिंग है वो आप देख लीजिए, इसके बाद इसका ट्रांसलेशन करते हैं वन बाय वन। तो इसका जो स्पेलिंग है देखिएगा, इसमें ग्रोइंग मीन्स होता है बढ़ना, विकास करना। लाइक मीन्स की तरह, बल्क, बल्क मीन्स होता है बिग साइज, बड़ा आकार। मैक मीन्स बनाना, बेटर मीन्स अधिक अच्छा, बी मीन्स होना। स्टैंडिंग मीन्स खड़े हुए, लॉन्ग मीन्स लंबा, ओक मीन्स बलूत का पेड़। ओके, और इसके जस्ट बाद में टू फॉल, फॉल मीन्स गिरना। लॉग का मीन्स क्या होता है, लॉग मीन्स होता है बिग ट्रंक ऑफ स्टिक, एक जो लकड़ी है उसका बड़ा जो तना होता है उसको लॉग कहा जाता है। इसके बाद है ड्राई, ड्राई मीन्स सूखा, और बाल्ड, बाल्ड मीन्स होता है विदाउट लीव्स, बिना पत्तियों के। ओके, और इसके बाद में है सीयर, सीयर मीन्स होता है मुरझाया हुआ, विदर्ड। इस प्रकार से हमने जो इसके कुछ हार्ड मीनिंग्स थे उनका हमने इजी मीनिंग जो है वो इसमें किया है, और इसके अकॉर्डिंग हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं। तो इसमें कंपैरिजन बता रखा है, और पहले तो इसमें क्या बता रखा है, एक ओक ट्री जो है उस ओक ट्री की जो फीचर्स होती हैं, उसकी जो विशेषताएं होती हैं वो इसमें बता रखी हैं। तो ओक ट्री की विशेषताएं क्या है देखिएगा इसमें, इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री। इसमें पॉइंट बेन जॉनसन ये कह रहा है कि हमें उस ओक ट्री की तरह विकास नहीं करना है, उस ओक ट्री की तरह बढ़ना नहीं है। ओके, इन बल्क डथ मैक मैन बेटर बी। इसका जो बड़ा आकार है इसका, इस पेड़ का, ओके, मैक मैन बेटर बी, उससे एक व्यक्ति भी जो अच्छा बन सकता है। उसका आकार तो बहुत ज्यादा जो है बड़ा होता है, और आकार का उसका जो जीवन काल होता है, लाइफ स्पेन होता है, वो भी कितना होता है 300 ईयर्स होता है। और स्टैंडिंग लॉन्ग एज एन ओक, और अगर किसी व्यक्ति का जीवन काल ज्यादा बड़ा है तो वो उस व्यक्ति का जो जीवन काल है वो अगर ज्यादा बड़ा है तो किसकी तरह है, स्टैंडिंग लॉन्ग एज एन ओक, वो उस ओक के पेड़ की तरह खड़ा रहता है। ठीक है ना, और उसकी जो ओक के पेड़ की जो जीवन अवधि है, जीवन काल है, वो कितना 300 ईयर्स, 300 साल उसका जीवन काल है। तो हमें उसकी तरह जो है जीवन व्यतीत नहीं करना है। 300 साल उसका जीवन काल होकर के भी उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। कैसे नहीं है देखिएगा आगे, टू फॉल ए लॉग एट लास्ट, 300 साल जीवन काल होकर के भी वो गिर जाता है। लॉग, लॉग का मतलब मैंने बताया था अभी आपको, एक बड़ा जो तना होता है जिसको हिंदी में लट्ठा कहते हैं, बहुत बड़ा मोटा तना होता है जो किसी काम का नहीं होता है। ओके, और वो लास्ट में इस प्रकार से सूख जाता है, बिना पत्तियों के हो जाता है। ओके, और मुरझाया हुआ हो जाता है, तो उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता। 300 साल जिंदा रहकर के भी एक पेड़ का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। तो हमारा जो जीवन काल है, जो लाइफ है हमारा, उस लाइफ को हमें क्या नहीं करना है, इस प्रकार जो है उस पेड़ की तरह हमें उस लाइफ को बड़ा नहीं करना है। हमें बिल्कुल शॉर्ट स्पैन में जीना है, लेकिन शॉर्ट स्पैन में भी हमारे नोबल नेचर के अकॉर्डिंग जो है हमें जीवन जीना है। तो ये बात ध्यान में रखनी है। एक बार इसको फिर से हम जो रिवाइज करते हैं, इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री, हमें उस पेड़ की तरह जो है नहीं बढ़ना है। ओके, इन बल्क डथ मैक मैन बेटर बी, जिसका आकार कैसा है, बहुत बड़ा है, और आदमी भी जो है मैन बेटर बी, आदमी उससे और अधिक अच्छा बन सकता है। लेकिन अच्छा बने, लेकिन उस पेड़ की तरह जीना नहीं है जिसका आकार बड़ा हो, चाहे आदमी का आकार या उसका जीवन काल बड़ा हो, लेकिन उस पेड़ की तरह जीना नहीं है जिस पेड़ का जीना कैसा देखिएगा, स्टैंडिंग लॉन्ग एज एन ओक, जो उस ओक के बलूत के पेड़ की तरह खड़ा रहता है, और जिस पेड़ का जीवन काल कितना है 300 ईयर है। टू फॉल ए लॉग एट लास्ट, और अंत में वो जो पेड़ है वो किस प्रकार से
गिर जाता है या मर जाता है। टू फॉल ए लॉग एट लास्ट, लॉग मीन्स बड़ा जो तना है एक पेड़ का, उसकी तरह वो है, वो गिर जाता है। और कैसा हो जाता है, ड्राई, सूखा। बाल्ड, बाल्ड मीन्स क्या होता है, बिल्कुल बिना पत्तियों के, विदाउट लीव्स। एंड सीयर, सीयर मीन्स विदर्ड, मुरझाया हुआ जो है वो हो जाता है। इस प्रकार से जो है हमें उस पेड़ की तरह नहीं जीना है। इसके बाद सेकंड जो स्टेंजा है उसके अंदर एक कंपैरिजन आपको बताया गया है, और वो कंपैरिजन कैसा, किसका बताया गया है, इसमें फर्स्ट ओक ट्री के बारे में है, और सेकंड वन जो है किसके बारे में है, एक लिली नाम का जो फ्लावर होता है उसके बारे में है ये। और वो देखिएगा लिली फ्लावर के बारे में इसमें एक जो डिस्क्रिप्शन दे रखा है, और ऊपर दे रखा था किसके बारे में, एक आदमी या इंसान और एक जो बलूत का पेड़ है उसका जो कंपैरिजन इसमें किया गया है कि वो इंसान भी उसी तरह है, इस तरह जैसे बलूत का पेड़ होता है। जो इंसान का जीवन काल बहुत ज्यादा हो, अगर उसका नेचर अच्छा नहीं है, वो अगर नोबल नेचर के अकॉर्डिंग अपना जीवन नहीं चलाता है, तो उससे 300 साल तक जीने वाले बलूत के पेड़ के समान ही है। तो उस प्रकार का जीवन हमें नहीं जीना है। सेकंड जो स्टेंजा है उसके अंदर क्या बता रखा है कि लिली नाम का जो फ्लावर होता है उसके बारे में बता रखा है। देखिएगा इसमें, ए लिली ऑफ ए डे, लिली जो फ्लावर होता है जिसको कुमुदनी कहते हैं हिंदी में, उसका जीवन काल मात्र एक दिन का होता है, 24 आवर्स में उसका जीवन काल जो है समाप्त हो जाता है। इज फेरर फार इन मे, मई जो मंथ है या मई जो महीना है उसके अंदर वो बहुत ज्यादा जो है सुंदर बन जाता है। कौन, लिली का जो फ्लावर है। ऑल्दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, 24 आवर्स का इसका जीवन काल होता है, यद्यपि, ऑल्दो मींस यद्यपि, इट फॉल एंड डाई, वो गिर भी जाता है और मर भी जाता है उसी रात को, जिस दिन जो है वो खिलता है उसी रात उसकी डेथ भी हो जाती है। इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, और ये जो है ये पौधा और फ्लावर, फूल, रोशनी का प्रतीक होता है। ये बहुत सुंदर होता है और ये रोशनी का प्रतीक भी होता है। लेकिन इसका जीवन काल देखिए मात्र 24 आवर्स होता है। मई के महीने में ये बहुत ज्यादा सुंदर होता है, ओके, और उसी दिन जो है ये विकसित होकर के और उसी दिन इसकी डेथ भी हो जाती है, मतलब उसी दिन मर भी जाता है ये, या मुरझा भी जाता है। तो देखिए इसका जीवन काल 24 आवर्स होकर के, और उसके बाद भी लोग इसको कितना याद करते हैं, इसकी खुशबू जो कितनी दूर तक कहाँ कहाँ फैली रहती है, और लोग उसको आज भी एक सुंदरता के पौधे के रूप में, सुंदरता के फूल के रूप में लोग इसको जो है एक्सेप्ट करते हैं या इसको स्वीकार करते हैं। इसके बाद देखिएगा, इन स्मॉल प्रोपोर्शन वी जस्ट ब्यूटी सी, प्रोपोर्शन का मतलब होता है साइज, एक छोटी सी साइज में, छोटा जो उसका आकार होता है उसमें हम क्या देखते हैं, वी जस्ट ब्यूटी सी, हम केवल सुंदरता देखते हैं उसकी, आकार उसका छोटा है लेकिन फिर भी हम सुंदरता देखते हैं। और इधर जो ओक का पेड़ है, बलूत का पेड़ है, उसका आकार कितना बड़ा है लेकिन वहां इस प्रकार की कोई ब्यूटी है ही नहीं, सुंदरता है ही नहीं, ओके। उसके अंदर क्या देखते हैं हम, ब्यूटीज देखते हैं। ब्यूटीज का मीन्स क्या होता है, ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, सुंदरता की जो वस्तुएं होती हैं वो हम उसमें तलाश करते हैं, देखते हैं। एंड इन शॉर्ट मेजर्स, और छोटे से मापदंड में, छोटे से जीवन काल में, मेजर्स का मतलब मापतोल या मापदंड जो है उसमें, लाइफ में परफेक्ट बी, जीवन है वो क्या बन सकता है, परफेक्ट बन सकता है। छोटे से मापतोल में या छोटे से मापदंड में भी जीवन क्या बन सकता है, परफेक्ट बन सकता है अगर उसको बनाना चाहे तो। और ये परफेक्ट लाइफ कैसे बन सकता है, अपने नोबल नेचर के अकॉर्डिंग। यदि किसी भी इंसान का जीवन कैसा है, नोबल है या नोबल उसका नेचर है, तो अपने छोटे से जीवन काल में बहुत कुछ हासिल कर सकता है। और अगर उसका नोबल नेचर नहीं है, उसका उत्तम स्वभाव नहीं है, तो चाहे उसका जीवन काल कितना ही बड़ा हो, वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। इस प्रकार से इस पोएम में हमें क्या सीख मिली है कि एक इंसान जो है छोटे से जीवन काल में भी बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन उसके लिए मस्ट क्या है, उसके लिए मस्ट है नोबल नेचर, ओके। तो मैन मस्ट हैव ए नोबल नेचर, एक इंसान के पास में क्या होना चाहिए, नोबल नेचर होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग वो कुछ भी कर सकता है। इस प्रकार से इस पोएम में जो है नोबल नेचर के बारे में हमें बताया गया है। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस तो उसको स्टडी करना है, लेकिन लाइफ में भी इस पोएम को जो है कंप्लीटली इसको उतारना है। यदि लाइफ में इस पोएम को नहीं उतारा है तो यहाँ पढ़ने से कोई सेंस नहीं है इसका। एग्जाम में केवल मार्क्स जो है ऑब्टेन करने के लिए आप इसको स्टडी कर सकते हैं, लेकिन लाइफ में इसको अडॉप्ट करने के लिए मस्ट है इसको पढ़ना और इसको अपनी लाइफ में जो है अडॉप्ट करना। एक बार फिर से इसका आप रिवाइज देखते हैं, और रिवाइज में आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा।
तो आज का हमारा जो पॉइंट का टाइटल था वो क्या था, द नोबल नेचर, उत्तम स्वभाव। और इसमें इसके जो पॉइंट है, पॉइंट का नाम क्या है, बेन जॉनसन। तो बेन जॉनसन ने एक लाइफ को जो है वो नोबल नेचर के अकॉर्डिंग जो स्टडी किया है, और हमें इसमें बताया कि आपका स्वभाव भी, किसी भी इंसान का स्वभाव जो है कैसा होना चाहिए, नोबल होना चाहिए। तो इसमें कुछ स्पेलिंग्स हैं उनका आप मीनिंग देख लीजिए। पहले ग्रोइंग मीन्स होता है विकास करना या बढ़ना, डेवलपिंग, लाइक मीन्स की तरह, ट्री मीन्स पेड़, बल्क, बल्क मीन्स बिग साइज होता है, और डथ का मतलब यहाँ डथ से है। ओके, जो मैन वर्ब होती है इसमें थोड़ा फोर्स किया गया है, एम्फेसिस किया गया है। ये आर्केइक वर्ड होता है डथ, तो एंशिएंट इंग्लिश में चला करता था मैक मैन बेटर बी, बेटर मीन्स अधिक अच्छा, बी मीन्स होना, स्टैंडिंग खड़े हुए, लॉन्ग मीन्स लंबा, ओक मीन्स बलूत का पेड़, 300 ईयर्स 300 साल, टू फॉल मीन्स गिरना, लॉग मीन्स क्या होता है, बिग ट्रंक ऑफ स्टेक, एक मोटा जो लकड़ी का तना होता है जिसको लट्ठा कहते हैं, मोटा तना, वो लास्ट अंत में, एट लास्ट मीन्स अंत में, ड्राई मीन्स सूखा, बाल्ड भी इसी अर्थ में आता है। ओके, और फिर ये सियर मीन्स विदर्ड, मुरझाया हुआ। तो यहाँ पर क्या बता रखा है इसमें कि हमें जीवन को कैसे नहीं जीना है, इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री, उस पेड़ की तरह हमारा विकास नहीं होना चाहिए, हमें उस तरह से विकास नहीं करना है, आगे नहीं बढ़ना है, ग्रोइंग मीन्स आगे बढ़ना। इन बल्क डथ मैक मैन बेटर बी, बल्क मीन्स बिग साइज, बिग साइज में जो है वो आदमी भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, बिग साइज में आदमी भी अधिक अच्छा हो सकता है अगर वो करना चाहे तो, अपने लाइफ को बनाना चाहे ऐसा तो बना सकता है। मतलब बड़े आकार का, ये पेड़ भी बड़े आकार का है, इसका जीवन काल भी 300 साल का है, तो इंसान का भी जीवन काल बड़ा हो सकता है, लेकिन उसका स्वभाव, उसका जो नेचर है अगर वो नोबल नहीं है तो फिर उसका जीना जो है वो इसके अकॉर्डिंग नहीं है, पॉइंट के अकॉर्डिंग वो गलत है या रॉन्ग है, या उसका जीवन काल है वो अच्छा नहीं माना जाता है। और स्टैंडिंग लॉन्ग एज एन ओक 300 ईयर्स, और उस पेड़ की तरह, स्टैंडिंग मीन्स खड़े हुए, लॉन्ग एज एन ओक, ओक मीन्स बलूत का जो पेड़ है उसकी तरह जो है आदमी बड़ा हो सकता है, उसका जीवन काल बड़ा हो सकता है, जिससे पेड़ का जीवन काल कितना होता है, 300 ईयर्स होता है, मतलब 300 साल होता है। लेकिन उसकी कंडीशन देखिए आप, उसकी जो सिचुएशन है वो देखिएगा क्या है, टू फॉल, लास्ट में क्या होता है, गिर जाता है, एक बहुत मोटे तने के रूप में गिर जाता है, सूखा हो जाता है, मुरझा जाता है, कोई पत्तियां वगैरह कुछ नहीं होती उसके, तो उसका इंपॉर्टेंस खत्म हो जाता है। इतना बड़ा जीवन काल जी करके भी न किसी को छाया दे पाता है, वो न किसी को फल दे पाता है। ओके, और उसका जो नेचर है वो भी नोबल नहीं होता है, तो उस पेड़ को कोई भी जो है वो लाइक नहीं करता। वैसे एक इंसान अगर उसका नोबल नेचर नहीं है, अपने जीवन काल में उसने कोई नोबल काम नहीं किया, अच्छा काम नहीं किया है, या अपने स्वभाव के अकॉर्डिंग उसने अच्छा काम नहीं किया है, तो उसको भी लास्ट में जो है इस पेड़ की तरह ही मर जाना है, और उसको कोई याद नहीं करने वाला है। तो इस प्रकार से हमें उस पेड़ की तरह अपना जीवन है उसको स्पेंड नहीं करना है, उस पेड़ की तरह अपने जीवन को नहीं चलाना है, हमें नोबल नेचर के अकॉर्डिंग अपने जीवन को जो है वो आगे बढ़ाना है। सेकंड स्टेज है उसमें देखिएगा, इसमें एक लिली के बारे में बताया गया। लिली कुमुदनी का जो पेड़ होता है, छोटा सा होता है, फ्लावर भी होता है, 24 आवर्स उसका जीवन काल होता है, लाइफ स्पेन कितना होता है, मात्र 24 घंटे। और 24 घंटे में देखिएगा ए लिली ऑफ ए डे, लिली का जो जीवन काल है वो मात्र कितना होता है, ए डे। ए डे का मतलब क्या होता है, ओनली 24 आवर्स। 24 आवर्स में देखिएगा इस फेरर फार इन मे, मई के महीने में बहुत ज्यादा सुंदर होता है, फेरर मींस अधिक सुंदर। ओके, ऑल्दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, उसी रात को वो गिर जाता है और मर भी जाता है, 24 आवर्स में अपना जीवन काल है वो कंप्लीट करके वो चला भी जाता है। ओके, लेकिन फिर भी इट वाज द, फिर क्या होता है देखो, इट वाज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, ये जो है प्लांट पौधा, और फ्लावर मींस फूल, किसका, रोशनी का, इसको रोशनी का प्रतीक माना जाता है। फिर भी 24 आवर्स से जिस पौधे का, जिस फूल का जीवन काल है उसको तो क्या मानते हैं, नोबल मानते हैं, उसका जो नेचर है वो नोबल मानते हैं, और उसको जाने के बाद उसकी सुगंध मान लो या उसका जो नेचर मान लो, उसके अकॉर्डिंग जो है लोग उसको लाइक भी करते हैं और उसको मिस भी करते हैं। एक 300 साल तक जिंदा रहने वाला जो बलूत का पेड़ है उसको कोई मिस नहीं करता। वैसे इंसान जो है चाहे उसका जीवन काल कितना ही बड़ा हो, लेकिन उसका नेचर अगर अच्छा नहीं है तो उसको कोई याद नहीं करने वाला है।
तो हमें नोबल नेचर के अकॉर्डिंग हमारी जो लाइफ है उसको स्पेंड करना है, तब हमारा जीवन है वो सार्थक हो सकता है। इसके जस्ट बाद देखिएगा, यहां पर जो लास्ट कपलेट है, कपलेट किसको कहते हैं? दोहा, हिंदी में कहते हैं दोहा। 2 लाइंस जो होती हैं उसको कहते हैं कपलेट। ए स्मॉल प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन का मतलब साइज, आकार, एक छोटे से आकार में वी जस्ट ब्यूटीज सी, छोटे से आकार का मतलब जो 24 आवर्स का जीवन काल है उसके अंदर बहुत ज्यादा उसकी सुंदरता हम देख लेते हैं। ब्यूटीज का मतलब ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स, सुंदर जो वस्तुएं होती हैं वो हम देख लेते हैं। लिली के पौधे में देखते हैं, या लिली के जो फ्लावर है, फूल है, उसमें देखते हैं। इस ओक के पेड़ में तो ऐसा कुछ होता नहीं, इसलिए इसका कोई इंपॉर्टेंस भी नहीं होता है जीवन में। एंड इन शॉर्ट मेजर्स, और छोटे से मापदंड में, मेजर्स का मतलब मापतोल, छोटे से मापदंड में या छोटे से मापतोल में लाइफ में परफेक्ट बी, हमारा जो जीवन है वो भी परफेक्ट हो सकता है, लेकिन डिपेंड ऑन अस, ये चीज हमारे ऊपर डिपेंड करती है कि हम हमारे जीवन को किस प्रकार का बनाना चाहते हैं। अब इसमें एक पोएट्री पार्ट में एक बात और ध्यान में रखनी है, हमें जो है राइम स्कीम का पता होना चाहिए, जिसको हिंदी में कहते हैं तुकबंदी। पोइम जो भी होती है वो लगभग जो होती है राइम स्कीम में होती है, विदाउट राइम स्कीम कम होती है। विदाउट राइम स्कीम जो पोइम होती है उनको ब्लैंक वर्स कहा जाता है, लेकिन यहां पर इसमें आप देख रहे हैं इसमें राइम स्कीम का यूज किया गया। कहां कहां किया गया देख लेना, इसमें देखो कहां है, एक तो ट्री और बी, हियर सीयर, कहने का मतलब जो लास्ट वर्ड है उसकी भी ध्वनि जो है वो मिलनी चाहिए। यहां पर ध्वनि मिली देखिएगा ट्री और बी, ईयर सीयर, ओके। यहां पर डे मेक, नाइट लाइट, सी बी। तो ये पोएम जो है पूरी उसमें क्या है, राइम स्कीम है, ये राइम्ड पोएम है, ओके। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, जिसमें इस प्रकार की राइम होती है उसको राइम्ड पोएम कहा जाता है, और जिस पोएम में राइम नहीं होती है, तुकबंदी नहीं होती है, उस पोएम को हम कहते हैं ब्लैंक वर्स। तो ये भी ध्यान रखने की बात है। तो ये हमारी राइम्ड पोएम है, और जो पोएम राइम्ड होती है उसको स्टडी करने में बहुत इजीनेस होती है, आसानी होती है, उसको ढंग से हम स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि उसका जो फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन, थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन, इस प्रकार से उसमें ये राइम्ड होती हैं दोनों लाइन। कई बार क्या होता है फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन का राइम होता है, या फिर सेकंड और फोर्थ का होता है, लेकिन यहाँ तो फर्स्ट और सेकंड, इसके बाद थर्ड और फोर्थ, फिर इसके बाद में यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और लास्ट में दोनों में राइम जो है वो दे रखी है सी और बी। तो ये यहाँ की जो ध्वनि है, साउंड है, उसको साउंड मैच करना चाहिए। जहाँ साउंड मैच होता है उसको कहते हैं राइम स्कीम। तो ये बात ध्यान में रखनी है। तो इस प्रकार पोइम बहुत अच्छी है, बहुत बेटर पोइम है, और इस पोइम को हमें लाइफ में अडॉप्ट करना है। तो पोइम का नाम क्या है, द नोबल नेचर। तो पोइम में यह हमें यही मैसेज मिलता है कि हमें भी यहाँ पर जो कंपेयर किया गया है वो कंपेयर एक ओक का पेड़ और एक लिली का पेड़, या यूं कह सकते हैं लिली का जो पौधा या फ्लावर कह सकते हैं, और एक बलूत का जो पेड़ है। यहाँ पर तो कंपेरिजन किसके बीच में है, यहाँ पर एक बलूत के पेड़ के बीच में और एक इंसान के बीच में, ओके। जिस इंसान का जीवन काल बहुत बड़ा है, चाहे वो 100 ईयर्स है 200 ईयर्स है, अगर उसका नेचर कैसा नहीं है, नोबल नहीं है, तो उस बलूत के पेड़ के समान ही है, जिस बलूत के पेड़ का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। और इधर जो है क्या बता रखा है कि एक जो कुमुदनी का फूल है, कुमुदनी का जो पौधा है, जिसका जीवन का लाइफ स्पैन ओनली कितना होता है, 24 आवर्स होता है, और 24 आवर्स में वो अपना जीवन काल फिनिश करके और चला भी जाता है। लेकिन फिर भी नोबल नेचर के अकॉर्डिंग, ड्यू टू नोबल नेचर, पीपल रिमेंबर दैट, ओके। लोग उसको याद करते हैं, उसको मिस करते हैं, उसकी ब्यूटीज को मिस करते हैं, उसके लाइफ स्पैन को मिस करते हैं, उसके नोबल नेचर को मिस करते हैं। और यहाँ पर 300 ईयर्स होकर के भी उसको कोई मिस नहीं करता, उसको कोई याद नहीं करता। तो हमें भी हमारा जीवन है वो एक लिली के फ्लावर की तरह, लिली के पौधे की तरह बनाना है, न कि हमें किसकी तरह बनाना है, ओक के पेड़ की तरह बनाना है, ओके। साइज का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, साइज डजंट मैटर, साइज का कोई मैटर नहीं होता है, चाहे साइज छोटा हो या बड़ा हो, इंसान का या फिर कोई भी चीज है, उसका जो नेचर है वो नोबल होना चाहिए। साइज से कोई इंपॉर्टेंस वाली बात नहीं है, साइज कितना ही बड़ा हो, अगर इंपॉर्टेंस नहीं है, उसका नेचर नोबल नहीं है, तो देयर इज नो इंपॉर्टेंस ऑफ दैट लाइफ, उस जीवन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ओके। तो बार बार इसमें क्या बताया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है किसका, ओक के पेड़ का और एक इंसान का,
फिर यहाँ पर जो डायरेक्ट कंपैरिजन है वो बता रखा है, एक लिली का जो पेड़ है उसका और एक बलूत का जो पेड़ है उसका जो है यहाँ पर कंपेयर किया गया है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जो नेचर है वो कैसा होना चाहिए, लिली के पौधे की तरह या लिली के फूल की तरह हमारा नेचर होना चाहिए। ओके, हमारा नेचर कैसा नहीं होना चाहिए, ओक के पेड़ की तरह नहीं होना चाहिए। और हमें जीवन में जो एक तरह से ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, मीन्स आशावादी होना चाहिए। ओके, और इस प्रकार का जीवन हमें अडॉप्ट करना है जैसा कि एक लिली का होता है। तो ये इस पोएम में बेन जॉनसन ने आपको बताया है। तो इस पोइट के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ में बताई गई है उसको एग्जाम के अकॉर्डिंग और लाइफ के अकॉर्डिंग जो है स्टडी करना है, तब जाके पोएम है वो पढ़ना सार्थक है, वरना ये मीनिंगलेस है। तो हमें इसके अकॉर्डिंग जो है पोएम को पढ़ना है, कंपेयर करते हुए पढ़ना है। कहीं भी स्टडी करें, चाहे पोएम स्टडी करें या कोई दूसरा जो फिक्शन पार्ट है वो स्टडी करें, हमें उसको लाइफ में अडॉप्ट करते हुए जो है स्टडी करना है। तो बहुत इजी पोएम है और इसको आपको बार बार जो स्टडी करना चाहिए। और यहाँ पर अब एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन कैसे आते हैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो एग्जाम में क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं, एक स्टेंजा दे दिया आपको और स्टेंजा दे करके, जैसे मान लो यही स्टेंजा है और इस स्टेंजा में से आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे। ओके, 4 लाइंस का स्टेंजा है, 4 क्वेश्चन मिलेंगे और 4 क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के होंगे, या यूँ हो सकता है 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं और वो 2-2 मार्क्स के हो सकते हैं। जिसमें 2-2 मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे उसमें बड़ा क्वेश्चन भी हो सकता है। बड़े का मतलब कोई आपको 6 या 7 लाइन ही लिखनी है, उसमें 2-3 लाइन्स मैक्सिमम 2 लाइन्स भी लिख सकते हैं और 1 वर्ड का भी हो सकता है। तो कई बार क्वेश्चन जो है एग्जाम में 1 वर्ड का आया हुआ है और कई बार 2 लाइन्स का भी क्वेश्चन दे सकते हैं। लेकिन उसमें जब आप इसका आंसर दें तो हमें अपने वर्ड्स में, ऑन वर्ड्स में हमें आंसर देना है। कभी भी जो पोएम की लाइन है उस लाइन को हमें एज इट इज वहां कॉपी नहीं करना है। ओके, एज इट इज कॉपी करेंगे तो आपको जो मार्क्स हैं वो आउट ऑफ आउट मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। तो हमें कॉपी नहीं करना है। 4 लाइन्स का स्टेंजा है, 4 क्वेश्चन या फिर 2 क्वेश्चन मिलेंगे। अब इसमें जैसे मान लो फर्स्ट जो स्टेंजा है इसमें आपको क्वेश्चन दे दे, क्या क्वेश्चन दे दे इसमें कि यहाँ पर जैसे मान लो इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री इन बल्क डथ मैक मैन बेटर बी और स्टैंडिंग लॉन्ग एज एन ओक 300 ईयर टू फॉल ए लॉग एट लास्ट ड्राई बाल्ड एंड सीयर। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो इसमें से बन सकता है, 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, 4 भी बन सकते हैं। जैसे मान लो इस लाइन सेकंड लाइन से अपन क्वेश्चन बनाए तो क्या बन सकता है, whose life can be better। ओके, ये क्वेश्चन बन सकता है, whose life can be better, किसका जीवन काल अधिक अच्छा हो सकता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, किसका जीवन काल बड़ा हो सकता है। तो यहाँ पर हमें डायरेक्ट जो लाइन उसको कंप्लीट करके नहीं लिखना है, ये लाइन जो है उसको हमें अपने वर्ड्स में, अपने शब्दों में जो है वो कंपेयर करके करना है, या इस लाइन को अपने शब्दों में जो इसका आंसर लिखना है। तो हुज लाइफ का मतलब क्या हो गया, मैंस लाइफ। तो आंसर क्या बन सकता है इसका, यहाँ पर जो आंसर है वो बन सकता है मैंस लाइफ कैन बी बेटर, ये इसका आंसर बन सकता है। ओके, तो ये ध्यान रखना, हमें लाइन को एज इट इज कॉपी नहीं करना है। इसके लिए हमें क्या आना चाहिए, WH वर्ड्स का भी हमें स्टडी करना चाहिए। जो 15 WH वर्ड्स होते हैं उनका स्टडी मैं पिछली क्लास में आपको बता चुका हूँ। जब अनसीन पैसेज का स्टडी करवाया था मैंने, तो मैंने WH वर्ड के बारे में आपको अच्छी तरह से बताया था। उन सभी WH वर्ड्स का स्टडी करना है और जो 24 हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनका ही मैंने आपको बताया था क्या मैटर है, क्या उसके रूल्स वगैरह हैं, वो मैं प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ। तो वहाँ आप स्टडी करेंगे और इस प्रकार से जो है क्वेश्चन का आंसर देंगे। जितना क्वेश्चन पूछा गया है हमें उसका जो वर्ड लिमिट है उसका भी ध्यान रखना है।
अगर मान लो यहाँ पर देखिए हुज जो WH वर्ड है उसमें आंसर मैक्सिमम एक लाइन में आ सकता है, 1 लाइन में आ सकता है, तो इसका आंसर हमें 2 लाइन 3 लाइन्स में नहीं देना है। जैसा WH वर्ड है उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना होता है। तो यहाँ पर या तो 2% आएंगे या फिर 4% आएंगे, तो इनका भी आपको ध्यान रखना है। मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि वाई और हाउ जो ये 2 WH वर्ड हैं इनका आंसर, इनसे जो भी क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं उनका आंसर आप जो है वो मैक्सिमम 3 लाइन्स में दे सकते हैं। इसके अलावा जितने भी WH वर्ड्स हैं उनसे स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन जो है उनका आंसर आपको मैक्सिमम 1 लाइन में देना है। और अगर ज़्यादा कोई प्रॉब्लम हो, मान लो सेंटेंस बड़ा बन रहा है, तो आप 2nd लाइन तक भी जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं जाना है। वाई और हाउ इनसे स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन का आंसर आप 3 लाइन्स मैक्सिमम दे सकते हैं। तो हमें WH वर्ड का भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्टेंजा है उन स्टेंजा के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन मिलेंगे, और क्वेश्चन जो है जो भी क्वेश्चन मिले उनका आंसर हमें इन्हीं लाइन्स में से चूज करके और अपने ही वर्ड्स में उनका आंसर देना है। उसमें अलग से जो भी चीज़ जोड़नी है वो अकॉर्डिंग टू ग्रामर पोर्शन जोड़े, लाइन कॉपी नहीं करनी। बार बार बता रहा हूँ आपको, जहाँ भी लाइन कॉपी किया हुआ मिलेगा वहाँ पर मार्क्स डिडक्शन में आ जाएंगे। तो आपको आउट ऑफ आउट मार्क्स लाने हैं तो आप कॉपी नहीं करें सेंटेंस की, उसको अपने ही वर्ड्स में कन्वर्ट करना है और टेंस के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना है। तो टेंस का भी हमें ध्यान होना चाहिए, ठीक है, और WH वर्ड्स का भी पता होना चाहिए। तो इसमें जो है 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो ये ध्यान रखना है। एक तरह से जो हमारा जो पोइट्री पार्ट में होकर के और हमारा जो टेक्स्ट पार्ट होता है या टेक्स्ट बुक में से जो एक पैसेज सा आता है, और पैसेज में हमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे गद्य भाग होता है, एक पद्य भाग होता है, पद्यांश एक तरह से, और वो होता है गद्यांश। तो वैसे हमें जो है इसका स्टडी करना है और उसके अकॉर्डिंग हमें जो है आंसर टाइप करने हैं, आंसर लिखने हैं। तो इस पॉइंट को आप रिवाइज करेंगे और इसके अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन है, जितने क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपको स्टडी करने हैं, और जो भी क्वेश्चन आए उन क्वेश्चन का हमें वर्ड लिमिट जो है वो पता होना चाहिए। वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग जो है हमें आंसर देने हैं। जो भी हार्ड वर्ड हैं उनको आप अंडरलाइन कर सकते हैं, और अंडरलाइन करके और उनका जो आंसर है या उनका जो मीनिंग है उसका स्टडी करें, और उसके अकॉर्डिंग जो है उसके बाद इसका ट्रांसलेशन करें, और ट्रांसलेशन करके और क्वेश्चन जो है उसको जो है आप सॉल्व करें। उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो देयर विल बी नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्लास में हम